तो फ्रेंड, एक रेसिपी से दो रेसिपी बनके तैयार हो गई है। गाजर की हलवा और गाजर की काले रसगुल्ले। तो आप भी अगर इस तरह की रेसिपी बनाना चाहते हैं, यमी यमी टेस्टी टेस्टी, तो हमारी फुल वीडियो देख ले। तो चलिए वीडियो देखते हैं। राधे राधे फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। विपिन सालनी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो वेलकम टू विपिन सालनी ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज हम आपको मार्केट में ताजी हरी गाजर आ गई है, बहुत दिन से चल रही है। गाजर की रेसिपी बहुत बनाए हैं, तो आज गाजर की हलवा से हम दो रेसिपी बनाएंगे। एक तो हलवा बनाएंगे, एक आपको इसके रसगुल्ले बना के बताएंगे काले जामुन की तरह, जो काफी टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, सबसे बहुत आसान तरीके से हम बनाना बताएंगे। ना आपको इसको घिसना है, ना कंडेंस मिल्क का जरूरत है, और आसानी और इजीली तरीके से आप घर में इतनी टेस्टी दो तरह की मिठाई बना लेंगे एक रेसिपी से। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गाजर 1 केजी ले लिए हैं, और सारे गाजर को हमने छिलके धो के साफ कर लिया है। अब इसे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ना घिसना है, ना कोई घिसने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत लोगों को झिकझिक भी लगता है कि अरे गाजर, चलो इसको घिसना पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाएगा। आपको बस छील लेना है, इसको धो लेना है, साफ कर लेना, और इस तरह से आपको चॉप कर लेना है। बस सारे को उसी तरह से चॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से सबको चॉप कर लेंगे। इस तरह से सारे को चॉप कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब सारे गाजर कट हो गए हैं, और इसमें 1/2 लीटर दूध अटता है, तो यह 1/2 लीटर दूध है, और 1 केजी कैरोट। अब हमें एक कुकर लेना है। कुकर में सारे कैरोट को डाल दें, और फिर ये दूध डाल दें। अब हम इसे चढ़ा लेंगे, ऑन कर दें, और इसे हमें 5 से 6 सीटी आने तक कम फ्लेम पे रहने देना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड, तब तक सीटी आ जाए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं रसगुल्ले के लिए। तो हम पैन में 1 कप चीनी डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल लेंगे। चाशनी रसगुल्ले की जो होती है ना, पतली बनती, इसलिए हम इसमें 1/2 कप पानी डाल दिए हैं। अब इसे मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चीनी घुलना शुरू हो गया है। इसे अच्छे से घुला लेंगे। और रसगुल्ले की जो चाशनी बनती है ना, वो पतली बनती है, उसमें कोई तार कोई वो नहीं बनती है। देखिए सीटी लगना शुरू हो गया है, पहली सीटी आ गई है। तो ये भी अब लगभग तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड, चाशनी बनके तैयार है। ये देखिए, जिस तरह से रसगुल्ले की रस होनी चाहिए उस तरह से ये हो चुकी है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। हम पहले से बना के रखे हैं, फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे। तो ये रस तैयार है, चाशनी बनके तैयार हो गई। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब गाजर बनके तैयार हो जाए, सीटी लग जाए। फ्रेंड, अब ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। तो हमने ड्राई फ्रूट कुछ ले लिए हैं, जो आपके पास घर में ड्राई फ्रूट हो बस वही ले लें। और ये किशमिश है, इसे रोस्ट नहीं करना है। तो अब फ्लेम ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़े से घी में इसे रोस्ट करना है, और घी ना गर्म होने से पहले देना चाहिए, क्योंकि घी जब जल जाती है ना तो उसकी टेस्ट चली जाती है। तो पहले डाल के इसे चला लेंगे, रोस्ट कर लेंगे इसे।
तो ये ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, अब इसे बंद करके निकाल लेते हैं। तो सीटी निकल गई है, ऐसे देख लेते हैं। ये देखिए ये हो गई है। अब इसे हम ना डब्बू या इस तरह के घटने या जिस चीज से इसे इस तरह से बिल्कुल बारीकी तोड़ लेंगे। ये आराम से हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल ये आराम से टूट जाता है, क्योंकि ये इतनी सीटी के बाद ना ये अच्छे से घुल जाता है। बस इसको दबाने से ही ये पतली बन जाती है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें बना लेना है। तो अब ये तैयार हो गई है। अब फ्लेम चढ़ा देंगे, एक पैन चढ़ा के इसे ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे। हमने इस स्पून से 2 स्पून घी लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार आप कितना घी कम खाएंगे या ज़्यादा, वो आप पे निर्भर करता है। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब जो हमने ये बना के रखा था, अब इसमें हमें डाल देना है धीरे धीरे। तो इस तरह से हमने सारा डाल दिया। अब इसे मिला लेते हैं। अब इसे ना जो ये दूध है इसे हमें अब सुखाना है। तो इसको कम फ्लेम पर बराबर चलाते हुए सुखा लेंगे। तो ये फ्रेंड ये ड्राई हो चुका है, दूध सारे सूख गए हैं। ये देखिए आप। तो हम इसका आधा के आधा भाग निकाल लेंगे रसगुल्ले बनाने के लिए। हमने इतना निकाल लिया और इस तरह से फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इस तरह से हम इसे फैला के रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। आप जितना बनाए उतना ले लें। इसे ठंडा होने के लिए रख दिए। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप चीनी नहीं खाते हो तो ब्राउन शुगर आता है या फिर भुर्रा आता है गुड़ का, मीठा का, वो भी आप डाल के बना सकते हैं। तो चीनी घुलने देते हैं थोड़ी देर इसमें। तो चीनी भी घुल गई है, ये देखिए। और जो घी हमने डाला वो देखिए अब वो ऊपर आना शुरू हो गया है, यानी ये अच्छे से बन गया है। हम इसमें मिल्क पाउडर लेंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर थोड़ा डाल देने से टेस्ट और अच्छा आने लगता है। ये ऑप्शनल है, आपकी डालने की इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं डाल सकते, कोई नहीं है, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये गाजर की हलवा बनके तैयार है। देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। ये खाने में भी उतनी ही टेस्ट लगेगी जितनी देखने में लग रही है। तो मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसमें अब घुल गया है। ये देखिए 1-2 मिनट डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे भी ये अच्छे से इसमें घुल जाए, मेल्ट हो जाए। तो इस तरह से हम सारे को मिला लेंगे। अब हमारे पास जो ड्राई फ्रूट है वो हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा हम इसे डेकोरेट करने के लिए रख लिए हैं। तो इस तरह से आप डाल दें। तो ये गाजर की हलवा पहली रेसिपी बनके तैयार है। अब इसे हम बंद कर देंगे। अब दूसरी रेसिपी पे चलते हैं।
तो ये ठंडी हो गई है। अब दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, मिल्क पाउडर ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हाथ से अच्छे से मिला लें, इस तरह से अच्छे से मिलाते चले जाएंगे। इस तरह से इसको हल्के हाथों से मिलाते चले जाएं। फ्रेंड, हम फिर से पैन चढ़ा लेंगे, ऑन कर लेंगे, और जो ये हमने बनाया है, ये आप मिल्क पाउडर मिलाने के बाद ना थोड़ा ये पतली सी लग रही थी, हो जाती है क्योंकि मिल्क पाउडर पिघलने लगता है तो इस तरह का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हमें चला के इसे ठीक बना लेना है, ताकि लड्डू अच्छे से, मतलब जो रसगुल्ले की जो गोलाई है अच्छे से बन पाए। तो इसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम इसे और ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये अब ठीक हो गई है गाढ़ी, इसमें जो नमी थी वो सूख गई है। अब इसे निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद गोल गोल रसगुल्ले की तरह बनाना है। तो ऑफ कर लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड, ये ठंडा हो गया है। अब इसे गोल गोल बनाना है। तो अगर हाथ में चिपक रहा हो तो हल्का इस तरह से तलवे पे घी लगा लें, और जितनी छोटी आप बना सके बड़ी, उस अनुसार से आपको इस तरह से गोलाई बना के रख लेना है, इस तरह से। तो चलिए सारे इस तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड, तेल गरम होने दे दिए हैं, ये गर्म होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं, घी में बनाने के बाद टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर हम तेल में आज बना रहे हैं। तो आप जो भी तेल यूज करते हो, घी हो, जिसमें आपको अच्छा लगे आप उसमें कर लें। तो इसे गर्म होने देते हैं, ये गर्म होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा और गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे, और फ्लेम कम ही रखें, ज़्यादा तेज नहीं रखिएगा। ये अब गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें एक एक पीस डालना शुरू कर देते हैं। तो हमने सारे डाल दिए, ये देखिए। इसे अच्छे से पकने देते हैं, इस तरह से हिला डोला लेंगे। इससे क्या होता है, इस तरह से करने से ना हमारे जो रसगुल्ले होते हैं ना अच्छे से फूलते हैं। अगर आप इससे अभी कीजिएगा ना तो ये सॉफ्ट होता है, ये कट जाता है। इसलिए हो सके तो आप इस तरह से करके इसे करें। तो इसे लाल होने देते हैं। तो ये गाजर की काला जामुन बनके तैयार हो गई फ्रेंड। ये देखिए, पहले से बड़ी बड़ी भी हो गई फूल की। अब इसे हम ऑफ कर दिए। अब इसे निकाल के हम चाशनी में, जो हमने बना के चाशनी रखा था, उसमें हम डाल देंगे। इस तरह से निकाल के आप इस तरह से डालते चले जाएं। ये देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो हम निकाल लेते हैं सारे। तो फ्रेंड, दोनों रेसिपी बनके तैयार है। आपने देखा, एक ही रेसिपी से हमने दो दो रेसिपी बना के तैयार किया। दोनों कितनी टेस्टी, ये गाजर की हलवा और ये गाजर के रसगुल्ले आप देखें कितनी अच्छी हुई। ये बिल्कुल रस पीने के बाद और बड़ी होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी से ये तैर रही है, ये बैठी नहीं है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी से ये देखिए
तैर रहा है ना, तो ये बिल्कुल हल्की बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करें इस तरह से। तो फ्रेंड, तो हमारी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी यमी यमी रेसिपी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड। तो बाय बाय फ्रेंड।